हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं सूरज कुमार वापस से स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। कल मैंने जब क्वाइन बेस्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डाला तो एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आपको कुछ क्वेश्चंस आप अपलोड कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, जो रेशियो से रिलेटेड हो और थोड़ा मेंस लेवल का हो, वो थोड़ा हार्ड हो और मेंस लेवल का हो। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो मेंस लेवल का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है, जो कि मेंस लेवल का है। और क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाने से पहले अब हर किसी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए आज के इस वीडियो को, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरीके से होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 1:2 एंड द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 4:3. The ratio of the average earning of earning of D and A to the total earning of B and D is 5:6. If E earns thrice as much as D, what is the ratio of the average earning of B, C and D to the average earning of A and E? सर क्या बोल रहे हैं आपसे पूरा पढ़ते जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पढ़ते जा रहे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब आएगा समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा मेंस लेवल का है, थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा अटपटा होगा, इसके लैंग्वेज कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा हार्ड होगा, और दूसरी बात ये भी है कि ये उतना अच्छा से उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, पहली चीज। और दूसरा चीज, इसका रिलेशन आपको कहीं भी डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा। तो अब करना क्या है, करना बस वही सिंपल सा है, जो भी हमें डायरेक्ट रिलेशन दिखते जाएगा हम लोग डायरेक्ट रिलेशन के हिसाब से अपने काम को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से करते जाएंगे, और इसी तरीके से हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। देखते हैं सबसे पहले, द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ बी टू दैट ऑफ ए इज 1:2। लिखते हैं। सबसे पहले बी और ए का दिया हुआ है, तो बी और ए का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही है। लाइट तो आ रही है, लाइट तो आ रही है, कोई बात नहीं, नीचे बना दो थोड़ा सा। ठीक है, बोल रहा है B:A का दिया हुआ है आपको कितना अर्निंग 1:2 लिख देते हैं। जैसा दिया हुआ है, जो दिया हुआ वही लिख देते हैं। ठीक है, पहला तो ये चीज दिया हुआ है कि B टू दैट ऑफ A, मतलब कि B:A का 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ द अर्निंग ऑफ B टू दैट C इज 4:3, यानी कि बोल रहा है दूसरा क्या है B:C इज B टू दैट ऑफ C इज 4:3। कितना है 4:3। एक सेकंड रुक जाइए, इसमें मैं रिफिल कर लेता हूं, एक सेकंड। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अर्निंग ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 4:3। तो ये रहा बी और ये रहा सी, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बी का रेशियो यहाँ पे 1 है और बी का रेशियो यहाँ पे 4 है, तो क्या इसको भी हम लोग 4 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4, और इसको 4 इसलिए बना रहे हम ताकि यहां पे मेरे पास ए, बी और सी तीनों का रेशियो हमारे पास आ जाए। अब यहां पे जैसे ही 4 बनाए तो ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 4 2 जा 8। अब ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। अब बी का रेशियो यहां भी 4 है, बी का रेशियो यहां भी 4 है, तो हम सी का रेशियो डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये कंबाइंड रेशियो होता है। और रेशियो का जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाया था और रेशियो का बेसिक समझाया था, तब मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ हूं। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है, और ज्यादा कुछ उसमें रॉकेट साइंस यहाँ पे है भी नहीं। सिंपल सा, अगर बी का रेशियो यहाँ भी सेम है, बी का रेशियो यहाँ भी सेम है, तो सी इस रेशियो में आके बैठ सकता है, इसका मतलब। और सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो यानी कि हम यहाँ पे सी को भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पे सी को भी डाल सकते हैं, और इसका रेशियो 3 हो जाएगा, जो कि इसका न्यू रेशियो है वो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब न्यू रेशियो क्या हो गया, B:A:C का 4:8:3, 4:8:3 लिख लेते हैं। क्या बन गया 4:8:3, यही हो गया। चलिए सी तक का भी मेरा काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एवरेज अर्निंग ऑफ डी एंड ए। अच्छा डी है हमारे पास, नहीं डी है, लेकिन डी नहीं है, लेकिन डी गेम में आएगा, टू द टोटल अर्निंग ऑफ बी एंड डी। मतलब बोल रहा है द एवरेज अर्निंग ऑफ डी एंड ए, डी का और ए का जो एवरेज अर्निंग है, टू द टोटल अर्निंग ऑफ बी एंड डी, मतलब बी और डी का टोटल अर्निंग के
इस दोनों का रेशियो दिया हुआ, मतलब कि डी का और ए का एवरेज अर्निंग, और साथ में बी का और डी का टोटल अर्निंग, मतलब इसका एवरेज नहीं बोला है, एवरेज सिर्फ इसका बोला है, इसका टोटल अर्निंग बोला है, और ये बोला हुआ कि 5:6 में है। ठीक है, आगे पढ़ लेते, देखते हैं कुछ कनेक्शन डायरेक्टली दिया हुआ होगा तो सही है, नहीं दिया होगा तो इसी को लेकर के हम लोग बनाएंगे। इफ ई अर्न्स, अब ई के बारे में बोल दिया, नहीं पता हमें, ई का रिलेशन डी के साथ बता दिया है, नहीं पता हमें, यानी कि हमें डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड में फोकस देंगे, ध्यान दीजिए कैसे देंगे। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एवरेज अर्निंग ऑफ डी एंड ए। अच्छा, एवरेज अर्निंग मतलब डी प्लस ए अपॉन 2, यही होता है ना एवरेज अर्निंग, कि जिस अगर दो एलिमेंट होता है तो डिवाइडेड बाय 2, और दोनों एलिमेंट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, 3 एलिमेंट होगा तो डिवाइडेड बाय 3, 4 एलिमेंट होगा तो डिवाइडेड बाय 4। यहां पे हमको दो ही बोला है, क्या दो बोला है कि डी एंड ए, इसलिए डी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 हुआ। ठीक है, टू द टोटल अर्निंग ऑफ बी एंड डी, टोटल अर्निंग ऑफ बी एंड डी, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टोटल अर्निंग ऑफ बी प्लस डी इज इक्वल टू, इनको रेशियो में दिया हुआ है 5:6, यानी कि 5/6। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बता देता हूं आप लोग को, रेशियो का सीरीज है पूरा, वहां जाके देख लीजिएगा प्लीज, इसमें प्रॉब्लम मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि d प्लस ए, और ये जो 2 है, एक्चुअली में ये 2 डिवाइड में ही है ना, ये भी डिवाइड में, तो इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि d प्लस ए अपॉन 2 ब्रैकेट b प्लस d इज इक्वल टू 5/6। ये तो हो सकता है। अब इसको मैं काटना चाहूंगा तो 2 3 जा 6 कट गया, और 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3d प्लस 3a इज इक्वल टू 5b प्लस 5d। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर से मल्टीप्लाई तो 3d से मल्टीप्लाई हुआ तो 3d हो गया, 3a से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a हो गया, 5b से मल्टीप्लाई हुआ तो 5b हो गया, और 5d से मल्टीप्लाई हुआ तो 5d हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करना है, हमें d का वैल्यू निकालना है कि d का वैल्यू आखिर एक्चुअली में होगा कितना। तो ये जो 5d है, ये 3d है, ये 3d इधर क्या हो जाएगा, 5d के साथ माइनस हो जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 5d माइनस 3d इज इक्वल टू, ये 5b इधर ही है, और ये जो 3a है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5b माइनस 3a। समझे, नहीं समझे, एक बार और देखिए, ये जो 5d है ये अपनी जगह में ही है, और ये 3d जो है इसके साथ जाके माइनस हो गया। ठीक है, और सॉरी, ये इधर गया तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब 3a माइनस 5b होगा, यानी कि 3a माइनस 5b होगा। ठीक है, नोट करते जाइए, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, मेरा इरेज करना थोड़ा जरूरी है इसको, क्योंकि उतना मेरे पास स्पेस है नहीं, तो नोट करते हुए जाइए। और आई होप कि ये पूरा दिख रहा होगा साफ साफ, हाँ सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5d माइनस 3d, तो कितना हमारे पास हो गया 2d बराबर, अच्छा 3a, a का वैल्यू कितना है 8, तो 8 मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया 24, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई b का वैल्यू कितना है 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो गया हमारे पास 20, यानी कि 2d का जो वैल्यू है वो हमारे पास 24 माइनस 20 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। और हम लोग d का अगर वैल्यू देखें तो d 2 जा हो गया, 2 जा 4 कट गया, यानी d का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब इस पूरे इक्वेशन से, इस पूरे सॉल्यूशन से जो कुछ नहीं किया हम लोग, सिर्फ जो जैसा दिया हुआ था उसको इसी तरीके से हम सॉल्व किए। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा अगर, तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके एक बार ट्राई कीजिए उसको खुद से आप लोग। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि मेंस बहुत रॉकेट साइंस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस लैंग्वेज का गेम होता है, और मेंस में आपको टाइम भी ज्यादा मिलता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्या हो गया, d इक्वल टू 2 निकल गया, यानी कि यहाँ पे जो है d का वैल्यू हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, d का वैल्यू तो हमारे पास निकल गया 2 निकल गया, d का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 निकल गया। अब हमारे पास गेम में एक और प्लेयर आ रहा है, देखिए वो एक और प्लेयर कौन सा है, e। अगर e हमारे पास गेम में आ रहा है तो e को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे e को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है,
ई को भी हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसा बोला जा रहा है पूरा रूल्स में, गेम्स का जैसा रूल्स है हम लोग गेम्स को वैसे खेल रहे हैं। सिंपल था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिक तो है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ, हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ ई अर्न्स थ्राइस एज मच एज डी, मतलब कि डी जितना अर्न कर रहा है ई उससे 3 गुना ज्यादा अर्न कर रहा है। डी 2 अर्न कर रहा है तो 2 का 3 टाइम्स 6, यानी कि ई कितना अर्न करेगा 6। अब देखिए हमारे पास ए का रेशियो है, हमारे पास बी का रेशियो है, सी का रेशियो है, डी का रेशियो है, ई का रेशियो है। अब तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले भाई हमसे बन जाएगा। अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वो इजीली हमसे बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज अर्निंग ऑफ बी सी एंड डी। तो बी सी एंड डी का हम लोग देख लेते हैं एवरेज अर्निंग क्या है। ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी रहा, इस तीनों का एवरेज अर्निंग देखना है। मतलब 4 + 3 + 2 अपॉन कितने हैं 1 2 3 कंपोनेंट है तो डिवाइडेड बाय 3, और इनका रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा है इसलिए यहाँ पे रेशियो का साइन दिया है, ऑफ द एवरेज अर्निंग ऑफ बी सी एंड डी। तो ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और इनका एवरेज बोला इसलिए डिवाइडेड बाय 3 टू द एवरेज अर्निंग ऑफ ए एंड डी। अब ए और ई का यानी कि 8 और 6, 8 + 6, इनका भी एवरेज अर्निंग बोला मतलब डिवाइडेड बाय 2। अब कितना हुआ 4 3 7 और 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, रेशियो 8 और 6 14, 14 डिवाइडेड बाय 2। अब कट गया 3 3 = 9 और 2 7 = 14, तो हमारे पास आंसर आ गया 3:7। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था और ये ए नंबर में हमारा ऑप्शन आ रहा है। आई होप कि ये जो सॉल्यूशन था आज मेंस वाला आप लोग को अच्छा लगा होगा, और स्पेशली मैं उस भाई को बोलना चाहता हूं जो मेंस का रिक्वेस्ट किए थे, जो आप मेंस के बारे में मुझे सजेशन दिए थे। सबसे पहले तो आपके थैंक यू है आपको कि आप मेंस से क्वेश्चन लाने के लिए मुझे सजेशन दिए, क्योंकि मैं मेंस का क्वेश्चन नहीं ला रहा था। और दूसरी बात ये कि मैं जो टेलीग्राम लिंक दूंगा ना, उस टेलीग्राम लिंक में इससे रिलेटेड आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेंस से रिलेटेड। वहां पे आप जाकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व नहीं होगा तो मेरा इंस्टा आईडी भी दिया हुआ होगा जो हमारे द ग्रोथ फाउंडेशन के नाम से ही है इंस्टा आईडी। अब वहां जाके मुझे बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग को ये सॉल्यूशन और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये मुझे जरूर सजेस्ट करके जाइएगा। ये मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग सजेशन देते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप लोग प्लीज सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग रेशियो का इतना ही इनफ रखे, कॉइन बेस्ड इनकम का इतना ही इनफ रखे, या कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।